जैसे सरकार और विजय तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने पहले सफाई दी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कि वो मैसेज गालियों के लिए नहीं था। अब इसके बाद ये हुआ है कि अब विपक्ष में एक नेता खड़ा हो गया है। अब वो आपको हमेशा टीज करेगा, आप कितनी बार जेल में डालोगे। इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स में देखा गया कि अब बदले की राजनीति है, और बदले की राजनीति में ये जो उदयनिधि स्टालिन है, ये हीरो है। एक दिन पहले तमिलनाडु में दो हाई प्रोफाइल एक मामला आया, जिसमें से एक तरफ उदयनिधि स्टालिन थे, दूसरे तरफ विजय थे जो कि मुख्यमंत्री हैं, और एक विवादित बयान स्टालिन की तरफ से, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिया जाता। उसके बाद से उनको अरेस्टिंग होती है, पूरा घटनाक्रम चला, लेकिन लास्ट में इस पिक्चर का जब दी एंड होता है और जेल से जब वो उदयनिधि को रिहा किया गया, तो भीड़ दिखे, बहुत सारे मोबाइल सेल्फी, और जैसे कि नेताओं का आवभगत आमतौर पर होता है, वो तस्वीर दिखी। लेकिन इसके बाद से कहा जा रहा है कि उनके जो पॉलिटिकल इमेज है उसमें बड़ा इजाफा हुआ, एक लीडर दिखा। अभी तक क्या था कि उनको एक ये समझा जाता था कि पिता की विरासत है, एक बाप दादाओं की विरासत संभाल रहे उदयनिधि, लेकिन एक लीडर जो दिखा। लेकिन मुझे ये सवाल, विश्वनाथ जी हमारे साथ में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे सीनियर सहयोगी हैं, और आपसे मुझे सवाल ये पूछना है कि ऐसा कैसे ये आप लग रहा है कि उनको आपको एक पॉलिटिकल लीडर और एक तेज तर्रार लीडर, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर उनके बारे में लिखा जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या एक विवादित टिप्पणी करने के बाद में, एक महिला के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद में, क्या चेहरा बड़ा हो जाता है राजनीति में, या तमिलनाडु में ऐसा देखा गया है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की उस पे तो चहुओर निंदा हो रही थी, मतलब जिसको देखो वो निंदा कर रहा था। इवन कांग्रेस, टीवीके के समर्थक जो पार्टियां हैं, टीवीके के नेता हैं, मतलब डीएमके को छोड़ के बाकी सबको इनकी निंदा कर रहे थे। मगर कहानी पलटती है कब, जब उनको हिरासत मिल जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में केस करना, चलो केस कर दिया, मगर आपने जिस तरह से उठाया, जिस तरह से वो घर पे पहुंचे, पुलिस उनको लेके गई पूछताछ के लिए, तुरंत हाई कोर्ट डीएमके वाले पहुंचे, तो वो लगा कि जैसे सरकार और विजय तिलमिलाए हुए हैं, और तिलमिलाहट में गुस्से में लिया गया फैसला ऐसा दिखा। उसके बाद जिस तरह से उदयनिधि ने खुद को पेश किया, उन्होंने पहले सफाई दी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और उन्होंने नाम नहीं लिया था, हाँ उन्होंने चुटकी ली थी, जो एक इशारा बन गई, बड़ा जो विभत्स, मैंने इसको कहे कि निंदनीय इशारा बन गई। मगर जिस तरह से उनको लेके गए, फिर वहाँ पे जिस तरह भीड़ उमड़ी, और पुलिस ने जैसे एस्कॉर्ट करा, फिर उनको 4 घंटे तक पूछताछ और लंबा समय। अब क्या हुआ कि एक जो मुद्दा था महिला अपमान का, वो समझ में आया वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति, कि माने आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उदयनिधि ने इसको सामने से फेस किया। आप ये कर सकते थे ना कि मतलब वो एक बार इनकार कर सकते थे, कई चीज़ें हैं पॉलिटिकल और कानूनन जिसमें वो उसमें डिले कर सकते थे, मगर वो कहे कि चलो। और वो पेश हुए, पेश होने के बाद जिस तरह से आप देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में एक चीज़ बड़ा गजब का है, अच्छा बुरा दोनों के समर्थक वैसे तो हर एक जगह होते हैं, बट तमिलनाडु में भी होते हैं। आपको याद होगा कि जब जयललिता नेता प्रतिपक्ष थी 1991, तब विधानसभा में उनके साथ बदसलूकी हुई थी, और उस समय इनके दादा, उदयनिधि के दादा करुणानिधि सीएम थे, और विधानसभा में हुआ। अब देखिए, उस समय जनता की सिंपैथी जो बुरा हुआ जिनके साथ, मतलब वो अगले चुनाव में जयललिता आई और ये करुणानिधि हार गए। जब जयललिता ने 2001 में उनको अरेस्ट करवाया, जेल में डलवाया, 15 दिन जेल में रहे, ये 5 दिन, सॉरी 5 दिन जेल में रहे। उस 5 दिन के बाद ऐसी राजनीति बदली कि जब 4 साल बाद इलेक्शन हुए 2006 में, तब उनको पूरा समर्थन मिला डीएमके को। तो आप देखिए कि जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, जिसको आप जेल में डाल रहे हैं, वो अगले चुनाव में तरक्की कर रहा है। अच्छा विश्वनाथ जी, राजनीति से हटकर एक बात ये हम लोग करते हैं, हाल में हम लोग ने एक जेनजी प्रोटेस्ट देखा, भद्दी गालियां भी उस प्रोटेस्ट में आई, और बच्चों के बहुत सारे, ये लगा कि ये जनरेशन, ये तक सवाल उठने लगे कि ये जनरेशन किस तरफ जा रही है, हिंदुस्तान की ऐसी सभ्यता नहीं है, ऐसी संस्कृति नहीं है। लेकिन वही जेनजी, मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ, बहुत सारी रील दिखा रहे हैं नेताओं की,
जो बहुत सीनियर नेता है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल इस राजनीति से हट के विश्वनाथ जी ये है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में, और आने वाले जो जेनजी को हम क्यों दोष दे रहे हैं कि उनके शब्द खराब हैं, जबकि राजनेताओं जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला और उसकी निंदा जो है वो हर जगह हो रही है। तो मतलब इतना समर्थन मिलना, इतनी उनके लिए चीजें कि वो बड़ा चेहरा बन गए, जबकि इनका तो बाइकआउट टाइप का करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें मैं, आप आपने बड़ा जो सवाल पूछा उसमें मैं दो चीज़ बताऊं। एक चीज़ होती है जानकारी होना, जैसे गालियों की जानकारी होना। एक होती है गालियों को व्यक्त करना। अपना समाज का जो ताना बाना है, अगर आप गौर करें तो जैन जी और नेताजी इन सब से हट के गौर करें। कोई जैन जी नहीं, कोई नेताजी नहीं, कोई मास्टर जी नहीं। आप देखें कि हर एक नुक्कड़, हर एक घर के बाहर का आंगन, चौराहा, स्कूल, कॉलेज, दुकान, आप जहाँ जाएं आपको गालियाँ सुनने को मिलेंगी। तो जो सोसाइटी है वो गालियों में पल रही है। न सिर्फ नेता पल रहे हैं, ना जैन जी पल रहे हैं, हम और आप भी पल रहे हैं। जो किसी भी पेशे में हो वो गालियों के बीच में पल रहे हैं। और वो भले छोटी गाली हो, बड़ी गाली हो, गाली गाली है, गाली होती है, उसको है ना? डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये अच्छी गाली है, खराब गाली है। मगर होता क्या है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, कहीं भी, किसी भी सार्वजनिक जीवन में, तो आपको सुना तो आपने 1000 गाली है, देना आप भी जानते हैं, गालियों का पता आपको भी है कि ये शब्द गाली है ना? तो आप अपने आप को संतुलित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसको व्यक्त नहीं करते, अपने गुस्से को गालियों में नरेट नहीं करते, अपने गुस्से को दूसरी भाषा में आप नरेट करते हैं। तो ये चीज होती है एक सभ्यता में, असभ्यता में सभ्यता की तलाश है ये। अब ये नेता जो हैं वो गाली दे रहे हैं, तो वो उसको भी कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो भी सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक चेहरा हैं, उनको भी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। और मैं एक कहता हूँ कि जिन को, इवन नॉट नेता, इवन जिसको, अगर वो सोशल मीडिया स्टार है, नेता है, अभिनेता है, हम हैं, आप हैं, अगर आप कैमरे पे हैं या नहीं हैं, अगर आपको दो बच्चे लोग सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके अपनी जबान पे लगाम लगाने की स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है। और इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये समाज में इस तरह की चीज़ें हैं। उदयनिधि स्टालिन का जो इधर पे मामला हुआ, और उसके बाद में जो ये भीड़ जुटी पूरी, जो उनको वेलकम कर रही थी, ये मैसेज क्या था? देखिए, वो मैसेज गालियों को लेके नहीं था, वो मैसेज था कि जो वेंडेटा अब इसको एक नया टर्न आ गया ना, कि इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स में देखा गया कि अब बदले की राजनीति है, और बदले की राजनीति में ये जो उदयनिधि स्टालिन है, ये हीरो है। अब देखिए, उनका अभी तक वो उनके साथ यही था कि वो राजपुत्र हैं, राजपुत्र हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनको बस स्टालिन के बेटे हैं इसलिए मिला, डिप्टी सीएम थे क्योंकि स्टालिन के बेटे हैं, करुणानिधि के पोते हैं। पर अब जो विपक्ष के देखिए, मैं बताऊं एक चीज हुआ क्या, विजय की जीत के बाद विपक्ष का स्पेस टूटा फूटा सा था, अनमैनेज्ड। अब इसके बाद ये हुआ है कि अब विपक्ष में एक नेता खड़ा हो गया है, जिसको आपने जेल में डाल दिया, वो नेता खड़ा हो गया है। अब वो आपको हमेशा टीज करेगा, अब कितनी बार जेल में डालोगे? अब सवाल ऐसे होंगे, अगले 4 साल ऐसे ही जाने वाले हैं। अगर आप बार बार करोगे तो उसका कद और बढ़ता जाएगा। और एक तरह से समझें कि वो नेता अब जो है, उनके सामने वो जो उनके जूनियर भी, आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज के जूनियर भी हैं, और सिनेमा में ये जब उदयनिधि भी सिनेमा में हाथ आजमा रहे थे तो विजय के बाद ही आजमा रहे थे। हाँ, लेकिन बताया ये भी जाता है कि उदयनिधि हमेशा से विजय की रिस्पेक्ट जो है, एक सीनियर के नाते उन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर दोनों आमने सामने आए, आमने सामने हैं, अब आमने सामने रहेंगे। क्योंकि वहाँ पे आप देखिए एआईडीएमके की कोई हैसियत नहीं रही विरोध करने की। जो इस खाली स्पेस हो रहा था उस पर अब उदयनिधि स्टालिन ने मुहर लगा दी है कल के अरेस्टिंग के बाद से। और अब देखते हैं आगे, मुझे लगता है आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मीटिंग है, आप यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। दरअसल मामला जो ये साउथ की एक पॉलिटिक्स में हुआ, और इसके बाद में जब मैंने उसकी बहुत सारी क्लिप्स से देखी और ये देखा कि किस तरह से एक उसको महिमा मंडन टाइप का, कि लोग उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि एक बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया गया, एक महिला के लिए किया गया। लेकिन तो अब वही बात है कि ऐसे भी लोगों को
बचना चाहिए इस तरह की भाषा से, क्योंकि अगर आप अपने छोटों को ये चीज़ समझा रहे हो कि भाई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो कम से कम आप एक नैरेटिव सेट करो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि देश के पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं तक किस तरह की भाषा हमारे माननीय करते आए हैं। तो इन सब चीज़ों में भी रोक लगनी चाहिए। उनको बढ़ावा देने वाले जो प्रशंसक है उनको भी सोचना चाहिए कि ये भाषा और मर्यादित, इनको सबक सिखाना चाहिए। शुक्रिया।